नमस्कार दोस्तों, मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस जघन्य मामले में मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को लेकर जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। लोग दोनों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं और यहाँ तक कि उनके फांसी होने की भी डिमांड की जा रही है। हालांकि मेरठ के एक वकील मोहम्मद इकबाल का दावा है कि मुस्कान को फांसी नहीं हो सकती। उन्होंने कानूनी आधारों पर इसका कारण भी बताया है। मेरठ जिला न्यायालय के वकील मोहम्मद इकबाल ने न सिर्फ मुस्कान के केस फ्री में लड़ने की पेशकश की है, बल्कि उन्होंने यह भी गारंटी दी है कि मुस्कान को फांसी नहीं दी जा सकती। जब उनसे इस दावे का आधार पूछा गया तो उन्होंने कानूनी धाराओं का हवाला देते हुए कहा कि मुस्कान के खिलाफ सीधे तौर पर कोई ठोस सबूत नहीं है कि उन्होंने ही सौरभ राजपूत की हत्या की है या उनकी हत्या में शामिल रही है। मोहम्मद इकबाल का कहना है कि मुस्कान के खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि मुस्कान ने ही सौरभ की हत्या की है या उसकी हत्या में शामिल रही है। पुलिस को यह साबित करने के लिए मजबूत साक्ष्य जुटाने होंगे, क्योंकि मुस्कान पूरी तरह इस हत्या में शामिल थी। अगर साक्ष्य कहीं से कमजोर पड़ते हैं तो उसे फांसी से बचाया जा सकता है, जैसे कि सीआरपीसी की धारा 337। इस धारा के तहत महिलाओं और नाबालिगों के मामले में कुछ नरमी बरतने का प्रावधान है, जिसका फायदा मुस्कान रस्तोगी को मिल सकता है। दूसरा तथ्य है गवाहों की कमी। पुलिस के पास ऐसा कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है जो इस बात की पुष्टि पूरी तरह कर सके कि मुस्कान को हत्या करते हुए देखा है या मुस्कान ने ही हत्या की है। हमारा भारतीय संविधान लोगों को यह भी अधिकार देता है कि पुलिस के सामने किया गया कबूलनामा कोर्ट में मान्य नहीं होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत पुलिस हिरासत में दिया गया बयान अदालत में साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होगा। क्या कानूनी दांवपेच से बच सकती हैं मुस्कान? मोहम्मद इकबाल का कहना है कि अगर मुस्कान कोर्ट में अपने गुनाह से इनकार करती हैं और मजबूत कानूनी रक्षा पेश की जाती है तो उसे फांसी नहीं दी जा सकेगी या उसे फांसी से बचाया जा सकता है। वकील का कहना है कि मुस्कान को पहली बार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम के सामने पेश किया गया तब उसने कोई अपराध स्वीकार नहीं किया है। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस के पास कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है जो उसे दोषी साबित कर सके। जहां मुस्कान को बचाने की बातें हो रही हैं, वहीं साहिल शुक्ला के लिए राहत की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। चूंकि हत्या की प्लानिंग में उसकी संलिप्तता बहुत ज़्यादा रही है और उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत भी मौजूद हैं, इसलिए उसे सख्त सज़ा मिलने की संभावना बहुत अधिक है। कुल मिला के दोस्तों यह कहा जा सकता है कि मुस्कान रस्तोगी ने एक बहुत ही जघन्य अपराध किया है, जिसके लिए उन्हें एक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसी को बात और सिर्फ शक के आधार पर इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी जा सकती। तो क्या यह भारतीय कानून के द्वारा संभव है कि मुस्कान को फांसी की सज़ा मिलेगी या नहीं? इन सारे दांव पेच के बीच हमारे न्यायिक क्या निर्णय आएंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो भी निर्णय होंगे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।